हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज तो मेरी नीतू रेडी हो गई। चलो चलो अच्छा चलो। नीतू रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए। वेट, बैग लिया? बाय बेबी। बाबू बैग बैग घर में छोड़ के ये लोग स्कूल जा रहे, बताओ। बॉटल भी नहीं रखा है, भगवान। मैं ये लड़के के भरोसे रही होती तो उसका सब कुछ घर पे ही छूट गया होता। चलो चलो चलो। तो यहाँ पे मेरी नीतू एकदम रेडी हो गई है। ये लो उसका, ये बंद कर लो, जिप बंद कर लो। चलो आ गई लिफ्ट, ऊपर चली गई। ये रही मेरी नीतू, एकदम रेडी हो गई है। जिसको चप्पल पहनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है आजकल, तो पहन के वो जा रही है। छोटी बेबी बेचारी अंदर है। वेट वेट वेट, मम्मा है, जाओ जाओ। बाबू ओपन करना, लिफ्ट आ रही है नीचे। चलो बाय बेबी। नीतू जाओ जाओ। बाय बेबी। अभी नीतू तो जा चुकी है स्कूल। तब से उसको मैं, जब से मैंने ड्रॉप किया उसको सी ऑफ किया बस। और तब से मैं किचन में घुसी हूँ। इतना काम। अभी यहाँ पे मैंने रख दिया है दाल होने के लिए। और एक प्रेशर कुकर है, उसको भी बनवाने को दिया था। वो बेवकूफ़ ने वही टूटा वाला हैंडल लगा के दे दिया, तो वापस से टूट चुका है। तो एनीवेज, वो चार्ज नहीं है। तो मेरा हेयर फॉल एक्चुअली भी ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो, अभी थोड़ा डैंड्रफ भी हुआ है। पोस्टपार्टम की वजह से हेयर फॉल हो रहा है या क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता, क्या है, अदरक और प्याज, इन तीनों को अभी अच्छे से इसका पेस्ट बना के बालों में लगाने वाली हूँ। क्योंकि इससे मेरा काफ़ी अच्छा हेयर फॉल रुकता है। तो भी देखते हैं, क्योंकि पोस्टपार्टम का है तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ असर पड़ेगा, बट स्टिल मैं एक बार ट्राई करूँगी। क्योंकि बोलते बच्चा जब भी बोलता है तभी और ज़्यादा हेयर फॉल होता है। जैसे वो गूँ-गाँ ऐसा ऐसा करने लगता है, गिगलिंग, बेसिकली जैसे गिगलिंग करेगा तो वैसे वैसे और हेयर फॉल होता था। आई डोंट नो ये मिथ है या रियल है, बट मेरा काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हो। तो इसके लिए भी सोचा कि ये लगा के थोड़ा 15-20 मिनट रखती हूँ, फिर वॉश करती हूँ। तो चलिए, अगर आपको भी हेयर फॉल है, अगर नॉर्मली पोस्टपार्टम नहीं है, नॉर्मली हेयर फॉल है, तो आप ये कड़ी पत्ता, प्याज और अदरक ये लगाओ, आपका हेयर फॉल गारंटी के साथ रुक जाएगा। बट पोस्टपार्टम का मुझे नहीं पता कि मेरे पर असर करेगा कि नहीं करेगा। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, पहले इसको मैं मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बनाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट मेरा रेडी हो गया। तो इसको आप चाहिए तो स्ट्रेन करके सिर्फ इसका पानी लगा सकते हो। मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसे ही बस लेके पूरे बालों में लगा दूँ। तो अगर आपको, क्योंकि ना ये इसमें प्याज रहती है ना, तो उसको वॉश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप, अगर आपको नहीं चाहिए वैसा इतना झंझट, तो आप सिर्फ पानी का स्ट्रेन करके वो लगा सकते हो ऐसे। तो चलिए मैं लगाती हूँ पूरा और फिर मिलती हूँ। तो मैंने अपने बालों में लगा लिया है अच्छे से। अभी इसको आधा घंटा तक मैं रखूँगी, उसके बाद वॉश कर दूँगी। तो यहाँ से इसका पानी टपके जा रहा है, मुझे भी शावर कैप लगानी पड़ेगी। तो चलिए शावर कैप लगा लेती हूँ पहले, नहीं तो पूरा घर ऐसे ही टपक टपक के ख़राब होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब लगा के शावर कैप पहन लिया। अभी इसको मैं आधा घंटा तक रखूँगी, उसके बाद वॉश करूँगी। और आज मुझे नीतू को भी लेने जाना है, छोटी बेबी को भी संभालना मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे उसको लेने जाऊँगी, कैसे इसको छोड़ूँगी। तो एनीवेज़, क्योंकि ये लड़के का क्लास है तो ये जा नहीं सकता, तो फिर मैं ही हूँ, मुझे दोनों को ही हैंडल करना पड़ेगा। तो अभी पता नहीं कैसे करूँगी, बट एनीवेज़ करना तो है ही। तो चलिए फटाफट पहले इसको आधा घंटा रखते हैं, तब तक जो भी काम है बाकी की वो सब निपटा लेती हूँ मैं, और फिर इसको वॉश करके मैं मिलती हूँ। तो अभी मैं फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अब लाइट चली गई है यहाँ पे। काफ़ी टाइम हुआ, आधा 1 घंटा हो गया है। और नीतू स्कूल से आती है, उसको फ़ैन चाहिए रहता है। वो आके इधर-उधर चिल्ला रही है, फ़ैन चालू करो, फ़ैन चालू करो। और फ़ैन, लाइट है ही नहीं तो फ़ैन क्या चालू करूँ? एक पोर्टेबल फ़ैन था छोटा, बट वो कहाँ मैंने रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। पूरा घर ढूँढ डाला बट अब मिल ही नहीं रहा। वो चिल्लाए जा रही है, फ़ैन चाहिए, फ़ैन चाहिए। और ट्यूसडे, पहले हमारे यहाँ पे ट्यूसडे बहुत ज़्यादा लाइट जाता था, लाइक सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। बट अभी बीच में बंद कर दिया था, ऐसा नहीं जाता था, बट आज पता नहीं क्यों चला गया है। तो लेट्स सी कब आता है लाइट। तो अभी उसी का वेट कर रहे, अभी तक खाना भी नहीं खाया हम लोग, वेट कर रहे कि कब आए लाइट तो खाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए, नीतू आ गई है, पहले उसका ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ मैं। तो अभी जैसे कि लाइट नहीं था, तो मेरा भाई अपना फ़ोन लेके गया था सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में, उसने चार्ज पे लगाया। बेचारा जैसे ही लगा के आया ऊपर, 5 मिनट हुआ उसके बाद लाइट आ गई। बोलता फिर पहले ही आ जाती, मुझे 2 चक्कर नहीं लगाना पड़ता। तभी जा रहा है वो फ़ोन लेने के लिए। नीतू आप अंदर आ जाओ बेटा। अभी जाके फाइनली लाइट आई तो थोड़ा सुकून मिला। तो अभी मैं आई, फ्रिज में नीचे सब सामान रखा हुआ था, वेजिटेबल्स वगैरह रखे थे। उसमें मुझे मिला ये अमरफल।
और मुझे मतलब ये फ्रूट्स में मेरा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा आई थिंक अराउंड 1 2 किलो के आस-पास रहेगा और ये कब से मम्मी लगता है लाके भूल गई थी, फ्रिज में रखा और ये देखो ऐसा हो गया है। इसके ऊपर रिंकल्स आ गए हैं, बुढ़ापा आ गया है इसका। और मुझे इतना पसंद है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है। बेचारा आई होप कि अंदर से खराब ना निकले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया और जितने हैं सबका हाल यही हो गया है। ये तो स्टिकर है सबका, बट ये सही आप देख सकते हो, आई एम नॉट श्योर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब जा रही हूँ, इसको कट करूँगी और खाऊँगी। आई होप कि अच्छा रहे अंदर से, क्योंकि और 4 या 5 और है फ्रिज में और काफ़ी बड़ा-बड़ा है साइज़ इसकी, काफ़ी बड़ी है। तो सब अच्छे रहेंगे तो फिर मेरी चाँदी-चाँदी कल परसों तक मैं आराम से उसको खाऊँगी। तो चलिए इसका कट करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ मैं खाने लायक है कि नहीं है। तो अभी मैंने कट कर लिया और खाने लायक है। कुछ ज़्यादा ही लाइक पक गया है और मुझे ज़्यादा पका हुआ जो सब बिच-बिच करता है ना, मुझे नहीं पसंद है। गिर गया? कोई बात नहीं। तो अभी कट कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा पक चुका है बट एनीवेज़ खा सकते हैं क्योंकि बहुत महँगा मिलता है। फेंकना तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो चलते हैं इसको खाते हैं। तो अभी मैं कट वगैरह सब करके लेके आई, तो मैं जैसे एक खाया, एक बाइट मैंने कट किया रहेगा तब तक नीतू आ गई, बोलती है वो मुझे खिलाएगी। नीतू खिला रही है मुझे। उसको दूसरों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कुछ सैलेड वगैरह कट करके रखेंगे तो या फिर फटाक से खिलाने लगेगी और अंदर का निगला नहीं जाएगा तब तक ये ठूस देगी मुंह में। ऐसा खिलाती है बदमाश। हाँ। है ना? तो चलिए मेरी नीतू मुझे खिला रही है, मैं खाती हूँ। आ, तो यहाँ दोनों बच्चे जाग रहे हैं, दोनों भी सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, एक तो अकेले हूँ। तो मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकती कि कोई एक को सुला दो, एक को मैं सुला दूँ। दोनों को मुझे एक साथ ही सुलाना है, बट दोनों ही सोने का नाम नहीं ले रही हैं। जितना टेंशन हो रहा है कि कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे। और नीतू तो अलग बदमाशी कर रही, पूरे घर में उसने कचरा फैला रखा है, मैं दिखा भी नहीं सकती इतना ज़्यादा उसने पूरा मेस करके रखा है। यहाँ पे वो स्लाइम लेके आ गई है बेड पे खेलने के लिए कि मुझे स्लाइम से खेलना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको खेलने दूँ, सुलाऊँ कि क्या करूँ? क्योंकि छोटी बेबी भी जाग रही है, ये भी जाग रही है। एक सोए तो मैं दूसरे को हाँ, थोड़ा-सा ठीक है, लेट सोएगी चलेगी। दोनों भी उठ के बैठे हुए हैं। बेटा चलो अब सो जाओ। मैं क्या करूँ? तो सो जाओ, यही करो और क्या करोगे? मैं क्या करूँ? चलो सो जाओ। मैं क्या करूँ? बदमाश। ये ऐसा इतना मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे आज की रात कैसे मैं बिताऊँगी, कैसे दोनों को सँभालूँगी। कोई भी सोने का ना, एक ना एटलीस्ट थोड़ा सो जाए तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बट दोनों में से कोई भी सोने का नाम ही नहीं ले रहे और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मेरी शक्ल से आप देख सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई है। अभी मुझे पूरा घर साफ करना है, बर्तन वगैरह अलग सब रखे हैं, उनका तो छोड़ दो। बट जो मेस इन्होंने क्रिएट किया है वो मुझे अभी साफ करना है। नहीं नहीं नहीं। बेटा स्लीप ना, नहीं तो तो अभी फाइनली जाके दोनों बच्चे सोए। इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ कि मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। अभी सोचा कि
रेस्ट करने से पहले पहले कपड़े वगैरह डाल दूँ वॉशिंग मशीन में। उसके बाद अभी घर भी साफ़ करना है मुझे, किचन साफ़ करना है, बर्तन वगैरह सब धोना है। तो सोचा कि पहले कपड़े डाल दूँ वॉशिंग मशीन में, ये होता रहेगा तो बाकी के काम मैं फटाफट कर सकती हूँ। क्योंकि फिर ये हो जाएगा तो मैं इसको भी डाल दूँगी सूखने के लिए और जा सकती हूँ सोने के टाइम पे। तो अभी लेके जा रही हूँ मैं कपड़े वगैरह मशीन में डालूँगी। और फिर डालने के बाद फिर अभी बर्तन वगैरह साफ़ करना है, तो पहले चलिए पहले ये डालते हैं, ये काम करते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। तो अब मैं फाइनली जा रही हूँ सोने। मैंने आधा ही काम किया, आधा तो मुझसे हुआ ही नहीं। और ये लड़का है, गया था डांस, इसका 7:30 बजे का डांस था। ये देखो ये है 7:30 बजे का इसका डांस था और आ रहा है आई थिंक 12:30 बज गए। 12:30 बजे ये आ रहा है। 7:30 से 9:30 इसका डांस होने वाला था, बट वो एक्सटेंड होते होते 10:45 तक चला गया। फिर वहाँ से उसको यहाँ आने में इतना टाइम लग गया क्योंकि अंधेरे में इसका डांस था। वहाँ से फिर ट्रैफिक, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो गई और अब जाके ये आ रहा है। और मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि कहाँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है ये। फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन उठा ही नहीं रहा, ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा था, तो वो पता ही नहीं चला था कि क्या हो रहा है। क्योंकि हमेशा आज तक जितनी बार भी गया है 2 घंटे का, तो 2 घंटा होने के बाद वो आ जाता था। बट आज 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 अभी जाके आया। तो एनीवेज़ अभी आधा मैंने काम किया है, झाड़ू वगैरह मैंने जो भी नीचे का फ्लोर वगैरह सब क्लीन कर लिया क्योंकि टॉयज़ बहुत बिखरा दिया था नीतू ने। और बर्तन तो मैंने ऐसे ही रख दिया कि अब नहीं होगा, अब कल करूँगी वो सब। तो अभी जा रही हूँ मैं भी सोने के लिए, तो फटाफट सो जाऊँ क्योंकि सुबह उठना रहेगा। उठना क्या है, ये दोनों तो उठ ही जाएँगे, तो साथ में उठना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सोचा कि भी जाके सो जाती हूँ, बाकी का काम जो भी है कल देख लेंगे। बट अब मेरी हालत एकदम ख़त्म हो चुकी है, तो अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। सो चलिए बाय, गुड नाइट एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।